क्वेश्चन नंबर 8, आपको यहाँ पर एक रेसिंग ट्रैक गिवन है as like it. ये एक रेलवे ट्रैक आपको गिवन है। अकॉर्डिंग टू इट, इसमें जो आपको कहा सीधा 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 60 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, 60 मीटर बिटवीन दिस। ये वाला गैप जो है 60 मीटर है आपके पास। और आपके पास जो है सीधा दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। ये वाला डिस्टेंस 106 मीटर है। ठीक है, फिर इसे आपसे बोला है इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। दैट मीन्स कहने का मतलब ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है, एक ये अंदर इस तरह से बना हुआ है, इसके बाहर ये वाला पार्ट होता है ना ट्रैक का, तो जो ट्रैक की विड्थ है ये वाली कितनी दी हमें 10 मीटर। इस 10, ये कितना गिवन है 10 मीटर। अब आपसे इसमें दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए गई। एक तो इसका डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर। अगर हम अंदर वाले ट्रैक पर चलना चाहते हैं, दैट मींस इस पर यहां से लेकर ऐसे, सपोज ये नेम ए दिया, ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी और डी से ए, तो हम लोग कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। पार्ट 1 है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर। इनर वाले पर हम लोग कितना चलेंगे, तो देखो आप लोग टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले हम ए बी जाएंगे जो कि स्ट्रेट लाइन है, फिर हम बी सी जाएंगे जो कि आर्क की फॉर्म में, आर्क के सीधा सीधा एक सेमी सर्कल है, एंड देन फिर हम जाएंगे सी डी, एंड फिर हम जाएंगे डी ए। पहले हम गए ए बी स्ट्रेट लाइन में, फिर हम गए बी सी सेमी सर्कल में, फिर सी डी स्ट्रेट लाइन में, एंड डी ए सेमी सर्कल की फॉर्म में। चाहे आप देख लीजिए आपका सेमी सर्कल दिख रहे होंगे आपको जब मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगी। अब बात यह है कि अगर मुझे ए से बी जाना है तो मुझे कितना चलना है 106, और ऐसे यदि सी से डी जाना है तो भी कितना चलूंगी मैं 106। बात आती है बीसी पर। बीसी पे यदि मुझे चलना है तो मैं कितना चलूंगी, एक पूरा सर्कल, ये इस पूरे सर्कल की यदि ये बाउंड्री मुझे फाइंड करनी है तो आप लोग सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, C = 2πr, C = 2πr। बट अब सर्कल कैसे है, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की केवल ये बाउंड्री निकालनी है, तो अपॉन 2 कितनी हो जाएगी, केवल πr, यहाँ पर आएगी πr, और सेम DA पर भी कितना आएगा πr। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता होता है 22/7, बट यहाँ पर अब r की वैल्यू कौन होगी, तो आप ये देखो कि इनके दोनों के बीच का, B से C तक के बीच का डिस्टेंस कितना दिया 60, तो ये डायमीटर का वर्क कर रहा है, तो दैट मींस रेडियस कितनी हो गई मेरे पास यहाँ 60/2 = 30 मीटर। कुछ कर देते हैं, इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने, 212 प्लस ये 2πr हो जाएगा, 2 × पाई की वैल्यू रख दी बेटा, एंड r की वैल्यू रख दी 30। कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं। प्लस करा 4, 8 और 2 10, कैरी लगा 1, 8 और 1 और 1 2/7, ये आ गया आपका मीटर। अब चाहे आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या मिक्स फ्रैक्शन में। एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है सेकेंड पार्ट में। एरिया ऑफ ट्रैक का मीनिंग है ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये पूरा एरिया फाइंड करना है। अब हम देखें इसको किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मैंने बाहर वाले ट्रैक का नेम दे दिया है यहाँ P, Q, R और S। अगर आप ध्यान से देखेंगे APQB, मैं यहाँ पर एक दोबारा से छोटा सा बना देती हूँ जिससे और तुम्हें क्लियर हो जाए। देखो ये इस तरह से फिगर है, और आपको आउटर जो ये वाला पार्ट है, इस पूरे का एरिया फाइंड करना है, ये वाला जो पार्ट है। तो ये एक कौन सी शेप दिख रही है आप लोगों को, केवल यही वाला पार्ट, ये इतना पार्ट रेक्टेंगल की शेप है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको आता है,
जैसे ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा सेम ऐसे ही नीचे वाले में लगेगा। देख लीजिए दोनों सेम है, तो हम लोग इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक। ट्रैक का जो एरिया होगा वो क्या क्या होगा, एरिया एक तो हो जाएगा आपका ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी। फिर दूसरा एरिया आएगा आपका बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी। थर्ड आएगा आपके पास सी डी आर, सी डी एस आर। और फोर्थ आएगा आपके पास डी ए पी एस। चार पार्ट है, 1 2 3 और 4। अभी दोनों तो शेप रेक्टेंगल की है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। लेंथ कितनी है मेरे पास 106 और बी कितनी है 10। दैट मीन्स इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का एरिया तो हो जाएगा 2 इंटू 106 इंटू 10। अब बाकी भी ये दोनों पार्ट बचे, इन दोनों पार्ट का जो फॉर्मूला होगा कौन सा, एरिया ऑफ रिंग जैसी शेप बन रही है। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बट यहाँ पर कितने कैसे है रिंग, हाफ है ना, तो ये अपॉन में 2 आ गया। और क्योंकि ये 2 है तो यहाँ पर 2 से इंटू जाएगी, 2 इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर। क्योंकि ये सेमी में है रिंग तो इससे अपॉन 2 आ गया, और 2 है इसलिए 2 से इंटू हो गई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आती है बात कैपिटल आर की। अब कैपिटल आर कैसे आएगी, देखिए आप लोग का जो इनर ट्रैक है पूरा 60 था यहाँ से लेकर यहाँ तक का था, बट ये इतनी रेडियस आ गई थी, ये आपके पास रेडियस का काम कर रहा था। ये कितना था 30 और ये विड्थ कितनी है 10, तो 30 में 10 को ऐड कर दो भाई, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस बन जाएगी ना, ये वाली जो है ये रेडियस का वर्क करेगा, जिसमें ये डिस्टेंस 30 और ये कितना है 10, तो 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। कैपिटल आर कितनी हो जाएगी आपके पास है 40। पुट करते हैं यहाँ पर, पाई की वैल्यू रख दी बेटा 22/7, कैपिटल आर रख दिया हम लोगों ने 40 एंड स्मॉल आर रख दिया हम लोगों ने 30। 2120 प्लस 22/7, यहाँ पर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस कर दिया तो 70 आ गया, माइनस किया तो 10 आ गया, 7 से इसे कट कर दिया। 2120 प्लस 2200 ऐड करा 0 2 3 एंड 4 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रैक आपके पास आ गया 4320। हमसे कहती है क्वेश्चन नंबर 10 की जो लैंग्वेज है उसने कहा एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका ऑलरेडी एरिया मुझे गिवन है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज अ सेंटर। दिख रहा होगा आपको, और 3 सर्कल जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो जो इसकी लेंथ है उस लेंथ का ये हाफ हो गया ना, क्योंकि जो सपोजिटिव पूरी लेंथ ए है तो जो हमारे पास रेडियस है वो a/2 हो गई, a/2 a/2। तो फर्स्टली हम लोग सबसे पहले क्या करें, यहाँ से साइड निकाल लें। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला था √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। अब आपके पास √3 की वैल्यू गिवन है ना, तो वो हम यहाँ पर रख देंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 17320.5 इंटू 4 अपॉन √3। बट √3 की डायरेक्ट वैल्यू रख दो 1.73205। ठीक है, अब आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करा तो नीचे एक 0 आई, यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितनी जीरो आई 1 2 3 4 5। ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, यहाँ एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। दैट मीन्स ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू 1 2 3 4 इस तरह से। तो अब आप यहाँ से एक ही वैल्यू निकालोगे, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आएगा इधर, तो 4 का कितना होता है 2, और यहाँ पर 2 0 में से एक 0 लेते हैं तो साइड कितनी आ गई मेरे पास 200। इक्विलेटर की साइड है 200 बट रेडियस कितना होगा a/2, दैट मीन्स जो पूरी साइड है उसका अपॉन 2 कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर। आपको इसमें कहा है शेडेड पार्ट का एरिया निकालो, तो हम शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर मैं ट्रायंगल के एरिया में से ये 3 सेक्टर क्या कर दूं माइनस,
अब सेक्टर है तो सेक्टर के लिए हमें किस चीज की नीड पड़ेगी, इसमें हमें यहाँ निकालना पड़ेगा एंगल। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 60 डिग्री, क्योंकि जो ABC है वो वर्टेक्स एंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के, वर्टेक्स एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। चाहे तो आप पूरी लैंग्वेज लिख लेना। अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर पाई की वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन में गिवन है पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वेयर, दैट मीन्स कि आपके पास 100 इंटू 100 थीटा अपॉन 360। अब आप इसको क्या चाहे तो ऐसे रख लीजिए 3.14 इंटू 1234 अपॉन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालेंगे शेडेड पार्ट का एरिया। मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ से यहाँ कर देती हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो ऑलरेडी आपको क्या है गिवन, उसमें से क्या माइनस कर दूं मैं 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा कैलकुलेशन वर्क है, मे बी आप लोग कर लेंगे, बट मैं फिगर अप कर लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करा देती हूँ। फिगर अप कर लिया मैंने यहाँ पर। मैंने लिखा है सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपके पास एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है 17320.5 माइनस 3 इंटू जो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आया 3.141234 डिवाइडेड बाय 6। इसको कैलकुलेट करा हम लोगों ने, क्या गया 17320.5। 2 से इसको वैल्यू को कट करा मैंने यहाँ पर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 3। आगे वही, अब हम लोग इंटू कर देते हैं 17320.5 माइनस 15700। अब इसमें फिर से वैल्यू को माइनस करा, 0.5 एज इट इज आया, 0 से 0 माइनस करा 0, 2 से 0 माइनस करा 2, 3 से 7 माइनस नहीं हो सकता, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा मेरे पास 6, 6 से 5 गया 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। वहां से पूरा क्वेश्चन करते हुए हम लोगों ने कर लिया। डन। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला है ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन, 9 सर्कल इसके अंदर बने हुए हैं। यहाँ पर 9 सर्कल इस तरह से बने हुए, जिसमें से ईच सर्कल का जो रेडियस है वो कितना गिवन है आपके पास 7 सेंटीमीटर, एंड साइड ऑफ स्क्वायर कितनी गिवन है आपको, वो हमें गिवन नहीं है साइड ऑफ स्क्वायर। केवल आपको जो सर्कल है उस सर्कल की रेडियस गिवन है, वो भी कितनी गिवन है 7। आपको फाइंड करना है एरिया किस चीज का, रिमेनिंग पार्ट, दैट मीन्स स्क्वायर में से ये सारे सर्कल यदि मैं हटा दूं तो वो एरिया मुझे निकालना है। तो अब स्क्वायर में से 9 सर्कल का एरिया माइनस कर दिया जाए, तो फर्स्टली मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए आर है, बट स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड नहीं है। तो मेरा काम है कि सबसे पहले साइड के लिए वर्क करें। तो देखो बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस होता है, जो आपको वैल्यू गिवन है कितनी 7। ये कितना हो गया 7 और 7 14, डेट मीन्स ये डायमीटर 14 हो गया। एक सर्कल का डायमीटर 14 है, दूसरे का भी कितना होगा 14, एंड तीसरे का भी कितना होगा 14। तो ये पूरी किसको कवर कर लिया इन्होंने, स्क्वायर की साइड को। तो 14 प्लस 14 प्लस 14, तो साइड कितनी हो गई मेरे पास स्क्वायर की 14। ऐसे लिख देती हूँ मैं 2 इंटू 7, ठीक है ना, ध्यान रहेगा जिससे कि कहाँ से है 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, 14 14 14 तीनों को प्लस करा 42 सेंटीमीटर। और सिंपली आपको रिमेनिंग पार्ट निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कितने सर्कल है 9, तो 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल।
स्क्वायर का एरिया वही साइड इंटू साइड, साइड कितनी है मेरे पास 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू पाई, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो 22/7 एंड आर स्क्वायर, आर कितना है मेरे पास 7 इंटू 7। डू योरसेल्फ कैलकुलेशन हम लोग अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट है। फर्स्ट आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है एंड सेकंड शेडेड ऑफ रीजन। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग वर्क करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 22/7 रखते हुए आर की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू 3.5 अपॉन में 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 7 से कर करा 7 5 सा 2 2 सा 2 1 सा, ठीक है बस और तो कुछ नहीं हो रहा। फिर 5.5 इंटू 3.5 अपॉन 2, इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने बेटा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके होंगे माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्वाड्रेंट का एरिया तो जब यहाँ से निकालोगे वो पुट कर दोगे माइनस ट्राइंगल कैसी शेप में है मेरे पास रेक्टेंगल, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन हो गया इसका BO और हाइट कौन हो गई इसकी DO। BO कौन है ये क्वाड्रेंट की रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है 3.5। तो BO के पैलेस पर तो रख दीजिए 3.5 और OD के पैलेस पर कितना रख दीजिए, क्वेश्चन में गिवन है 2। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया आपके पास 3.5। करो जल्दी से और फिर कैलकुलेशन करके यहाँ पे 2 से डिवाइड करके देखिए कितना आंसर आ रहा है आपके पास। 5.5 इंटू 3.5 कितना होता है बेटा 5.5 इंटू 3.5 होता है 19.25 अपॉन डिवाइड कर दिया मैंने इसको 2 से डिवाइड करा तो आ गया ये 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9.625 में से आपको कितना माइनस करना है 3.5 माइनस कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा आपका 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप लोग अपने आप किया करो, कैलकुलेशन ये नहीं कि जो मैंने बोर्ड पे करा दी उसको एज इट इज कॉपी करना है, ये पार्ट आपको आता है, ये बहुत अच्छे से आती है।